भारत में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक विकास की निम्न दर। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? भारत में आर्थिक विकास की जो दर है वे क्या है? निम्न है। यदि हम कृषि उद्योग वाणिज्य, यदि हम कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, इन पर हम क्या करते हैं? आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करते हैं। आर्थिक विकास की दर में कृषि क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में हम क्या करते हैं? इसके विकास दर में वृद्धि करते हैं। तो विकास दर में वृद्धि होने से क्या होगा? नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी। अब स्थापना के साथ साथ यदि हम देखें, स्थापना तो होगा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से क्या होगी? लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या होगा? देश के लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। तो विकास दर में वृद्धि आपको क्या बताना है? हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? कि हमारे भारत देश में विकास की दर बहुत कम है, और विकास की दर बहुत कम होने के कारण कृषि, हमको क्या करना है? कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, वाणिज्य है, इसकी दर में हमको वृद्धि करना पड़ेगा। इसकी दर में वृद्धि करने से देश की लोगों की आय में, चाहे वह राष्ट्रीय आय हो या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा है साक्षरता में वृद्धि। गरीबी का दूसरा कारण क्या है? हमारे भारत देश में साक्षरता की दर बहुत कम है। साक्षरता की दर में वृद्धि की जानी चाहिए। हमारे भारत देश में गरीबी का दूसरा कारण क्या है? साक्षरता में वृद्धि नहीं है। साक्षरता की दर काफी कम है। लोग साक्षर नहीं, पढ़े लिखे नहीं, और साक्षर नहीं होगा तो हमको गरीबी दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देश में साक्षरता की दर में वृद्धि करना पड़ेगा। देश में साक्षरता की दर में सुधार करना पड़ेगा। हमारे भारत देश में व्यवसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा, हमारे भारत देश में व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा। हमारे भारत देश की सिर्फ शिक्षा पद्धति है सैद्धांतिक है। सिद्धांत इतना प्रतिशत शिक्षा प्राप्त किए हैं, साक्षर है, इसको बताया जाता है। लेकिन हमको क्या करना है? व्यवसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? व्यवहारिक और व्यवसायिक शिक्षा का विकास होने से लोगों में बेरोजगारी कम हो। कैसे कम हो? अपना स्वरोजगार करें। इस प्रकार साक्षरता में वृद्धि का कारण। तीसरा है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, हमारे भारत देश में पूंजी निर्माण की दर भी कम है। गरीबी का तीसरा कारण क्या है? पूंजी निर्माण। हमारे भारत देश में पूंजी निर्माण की दर कम है। अब हमको गरीबी दूर करने का हमको क्या करना पड़ेगा? देश में उच्च पूंजी निर्माण की दर को ऊंचा करना पड़ेगा। पूंजी निर्माण की दर को ऊंचा रखकर हम निर्धनता दूर कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में पूंजी होगी, लोगों के पास पैसा होगा, तो क्या होगा? नए नए उद्योग धंधों का विकास होगा, नए नए उद्योग धंधे विकसित होगा। नए नए उद्योग धंधे विकसित होने से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। रोजगार प्राप्त होने से क्या होगा? आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी आप सब जानते हैं वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार पूंजी निर्माण गरीबी दूर करने में सहायक है। श्रम गहन तकनीक, हमारे भारत देश में श्रम गहन तकनीक का विकास करना पड़ेगा। श्रम गहन तकनीक का विकास करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं उद्योग है, कृषि क्षेत्र में हम देखें, उद्योग के क्षेत्र में देखें तो श्रमिकों का उपयोग कम किया जाता है।
मशीनों का उपयोग किया नहीं, तो मशीनों का उपयोग करने से क्या होगा? मशीनों का उपयोग करने से होगा श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा, इसलिए हमको श्रम गहन तकनीक का विकास करना पड़ेगा। श्रमिक मशीन के स्थान पर श्रमिकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में, अधिक से अधिक हमको क्या करना पड़ेगा? श्रम गहन तकनीक को अपनाना पड़ेगा। मतलब पूंजी के स्थान पर हमको या मशीन के स्थान पर हमको क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक श्रमिकों को लेना पड़ेगा, उससे काम कराना पड़ेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सके? काम मिल सके। पांचवा है उचित मजदूरी का भुगतान। उचित मजदूरी का भुगतान उद्योग तथा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को, कृषि तथा उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूर को उचित मजदूरी का भुगतान किया जाए, चाहे वे कृषि क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, कारखानों में, जहां भी काम कर रहे हैं उनको उचित मजदूरी का भुगतान किया जाए, उचित मजदूरी दी जाए। उचित मजदूरी सुलभ करा करके भी हम देश से क्या कर सकते हैं? गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब इसके लिए सरकार द्वारा क्या की गई है? न्यूनतम मजदूरी दर घोषित की गई, चाहे वे कृषि क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में क्या की गई है? न्यूनतम मजदूरी दर घोषित की गई है। मतलब उससे कम मजदूरी कोई भी मजदूर कार्य नहीं करेगा। जिससे क्या होगा? यदि न्यूनतम मजदूरी दर घोषित किया जाएगा तो कोई भी कंपनी है, उद्योग है, उसमें क्या किया जाएगा? न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। न्यूनतम मतलब सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी है, उसका भुगतान किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक क्या मिलेगा? लोगों की आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो देश में क्या होगा? गरीबी भी दूर होगी। और छठवां है जनसंख्या पर नियंत्रण। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में क्या नहीं हो रहा है? रोजगार, उत्पादन सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पा रही, रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं हो रही। इसलिए कहा जाता है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास को पंगु बना देती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास को पंगु बना देती है। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन आर्थिक विकास उस गति से नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ें कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास को पंगु बना देती है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर क्या है? रोक लगाना आवश्यक है, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय की जाती है। जनसंख्या रोक या नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार द्वारा हम दो हमारे दो नारा लगाए गए। सरकार द्वारा नारा दिया गया है कि हम दो हमारे दो। इससे क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाई जा सकती है। प्राचीन काल में हम देखें तो अधिक से अधिक बच्चे जन्म लेते, संख्या अधिक होती थी परिवार की, बच्चों की संख्या अधिक होती, जिस कारण आज जो हम देख रहे हैं इसी का परिणाम है, देश की जनसंख्या काफी बढ़ गई। ठीक है, तो यह है गरीबी दूर करने का उपाय। इसको भी परीक्षण दिया जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। ठीक है।